Hello students, I hope all of you are fine and healthy and doing your study regularly. हमारा ये चैप्टर चल रहा है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। इसका लास्ट टॉपिक है वही रहता है। हम और क्या है कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें क्या था डिटेल की प्यूबर्टी क्या है, एडोलसेंस क्या है, उस टाइम पे चेंजेस क्या आते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो अभी तक हमने दो ही हार्मोन पढ़े हैं, दैट आर टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, जो कि मेल और फीमेल बॉडी रिस्पेक्टिवली क्या है रिलीज करती है, वो हार्मोन पढ़े। लेकिन हमारी बॉडी क्या है और हार्मोन्स भी रिलीज करती है अदर देन दिस सेक्स हार्मोन्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। कुछ उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं जो भी और हार्मोन रिलीज होते हैं। तो जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में अदर देन सेक्स हार्मोन्स, वो आज हम पढ़ेंगे, हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स। तो ये मेनली वैसे तो बहुत सारे रिलीज होते हैं, हम मेनली 4 हार्मोन्स पढ़ेंगे और उनको कौन से ग्लैंड है वो सिक्रीट करते हैं। ग्लैंड क्या है जिससे क्या है सिक्रीशन है वो अपना रिलीज करते हैं, या तो किसके अंदर ट्यूब लाइक डक्ट लाइक ट्यूब है उसमें रिलीज करेंगे, या डायरेक्टली ब्लड के अंदर। वो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड हम पढ़ चुके हैं। तो अगर हम देखें कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, एड्रेनलिन एटसेट्रा। ये 4 हार्मोन मेन हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी रिलीज करती है। तो अगर हम देखें ग्रोथ हार्मोन कौन सा ग्लैंड रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। थायरोक्सिन हार्मोन कौन रिलीज करेगा, थायराइड ग्लैंड। इंसुलिन कौन रिलीज करेगा, पैनक्रियाज ग्लैंड। एड्रेनलिन कौन रिलीज करेगा, एड्रिनल ग्लैंड। अगर हम इनको डिटेल में पढ़ें तो पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ पर होता है, पहले तो ये देखो, ये हमारी बॉडी है, बॉडी में ब्रेन प्रेजेंट होता है। ब्रेन के बिल्कुल जो बेस है उसका नीचे वाला जो हिस्सा है वहाँ पर क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होगा, और ये अटैच्ड होगा टू द बेस ऑफ द ब्रेन। पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच टू द बेस ऑफ द ब्रेन, ब्रेन है उसके बेस से अटैच्ड होता है। और कैसा ग्लैंड होता है ये, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड मीन्स जो ये सिक्रीट करता है जो भी इसका हार्मोन है वो डायरेक्टली ब्लड है, ब्लड के अंदर सिक्रीट करेगा। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, इट रिलीजेस ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसा कि नाम से ही पता चलता है ग्रोथ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ये हार्मोन, ग्रोथ के लिए, कि नॉर्मल ग्रोथ हो बॉडी की, जो भी मसल्स हैं बोन्स हैं उनकी ग्रोथ हो बॉडी की, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ हार्मोन। अगर डेफिशिएंसी हो जाती है किसी पर्सन में बचपन में, चाइल्डहुड जो एडोलसेंस पीरियड है, क्योंकि इसी टाइम पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, और उस टाइम पे अगर ग्रोथ हार्मोन है उसकी डेफिशिएंसी है वो कम रिलीज हो रहा है, तो वो पर्सन क्या होगा, शॉर्ट एंड ड्वार्फ, वो छोटा ही रह जाएगा, उसकी हाइट है वो कम होगी, डेवलपमेंट है उसके अंदर वो कम होगी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन। डेफिशिएंसी होता है कमी, लो अमाउंट में रिलीज होना। अगर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन लेस रिलीज करती है देन दैट पर्सन विल बी रिमेन शॉर्ट एंड ड्वार्फ। लेकिन अगर किसी पर्सन के अंदर ग्रोथ हार्मोन की क्या है रिलीज ज़्यादा होती है तो वो कैसा होगा, टोल, वो लंबा हो जाएगा, ज़्यादा रिलीज हो रहा है अगर ग्रोथ हार्मोन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर हम क्या बोलते हैं, और मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। क्यों, क्योंकि ये क्या है कुछ ऐसे हार्मोन्स भी सिक्रीट, अकेला ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट नहीं करता है, बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है, तो इसका मेन हार्मोन है जो रिलीज करता है। अब मास्टर ग्लैंड क्यों कहा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है जो कि क्या करते हैं, जो ये दूसरे ग्लैंड हैं इनको इनिशिएट करते हैं, ऑर्डर देते हैं कि वो अपने हार्मोन सिक्रीट करें। उनके ऊपर क्या है ऑर्डर ये लगाता है कि ये सिक्रीट करो, या इनिशिएट करता है उनको कि आप अपने सिक्रीशंस हैं उनको रिलीज करो। तो इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये दूसरे और अदर ग्लैंड्स हैं उनको भी मास्टर कर रहा है, उनको भी कंट्रोल करता है। That's why pituitary gland is also called as a master gland. मेन चीज आप इन ग्लैंड्स और इन ग्लैंड्स चारों में क्या याद करोगे, कहाँ पर ये लोकेटेड है, ये एंडोक्राइन है या एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इनका फंक्शन क्या है, और फंक्शन इनकी डेफिशिएंसी अगर होती है, कमी होती है, तो कौन सा डिजीज बॉडी में हो सकता है, ये 4 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट ग्लैंड इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड it is the largest gland, endocrine gland present in the neck. endocrine gland है largest, जो कि नेक में, नेक का एंडोक्राइन लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ये अगर हम देखें विंड पाइप है, ये विंड पाइप ट्रैकिया भी बोल देते हैं, इससे अटैच्ड होगा क्या, थायराइड ग्लैंड, ठीक है।
किससे अटैच्ड होगा? जो विंड पाइप है नेक में प्रेजेंट है वहाँ पर थायराइड ग्लैंड अटैच्ड होगा। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? इट रिलीजेस थायरोक्सिन हार्मोन। थायराइड हार्मोन ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन का क्या फंक्शन है? इट कंट्रोल्स द रेट ऑफ बॉडी मेटाबॉलिज्म। थायरोक्सिन हार्मोन है, बॉडी मेटाबॉलिज्म है, उसको क्या कंट्रोल करता है? बॉडी मेटाबॉलिज्म मीन्स जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर चलती रहती हैं, जैसे फूड है उसका एब्जॉर्प्शन है, डाइजेशन है, या फिर क्या है एक्सक्रीशन है, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर होते हैं उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो क्या है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? थायरोक्सिन हार्मोन इसको रिलीज करता है थायराइड ग्लैंड। और जो थायराइड ग्लैंड है ये कब प्रोड्यूस करता है थायरोक्सिन हार्मोन को? जब इसके पास क्या है, आयोडीन की एफिशिएंसी है, मात्रा है वो ज़्यादा होती है। अगर इसके पास कंटिन्यूस आयोडीन की सप्लाई होती रहती है देन इट विल प्रोड्यूस थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायरोक्सिन हार्मोन बनने के लिए सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है? आयोडीन जरूरी है। और आयोडीन हमारी बॉडी को कहाँ से मिलता है? जो डाइट हम ले रहे हैं, जो खाना खाते हैं उसमें आयोडीन की प्रेजेंस होती है। लेकिन अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो सीधा डायरेक्ट किससे रिलेशन है उसका? थायरोक्सिन हार्मोन से। आयोडीन की कमी हुई तो थायरोक्सिन हार्मोन की भी कमी होगी। और अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होती है तो हमारी बॉडी में एक डिजीज होता है जिसको हम बोलते हैं गोइट्रे। डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन कैन कॉज अ डिजीज नोन एज गोइट्रे। और ये गोइट्रे अगर इसका सिम्टम देखें कि कैसे पता चलता है डायरेक्टली कि इसको गोइट्रे है, तो जो भी पर्सन है गोइट्रे डिजीज से सफ़र करता है उसकी नेक क्या है? स्वोल्ड मिलेगी, स्वोलन नेक होगी उसकी, बाहर की तरफ क्या है? बल्ज आउट मिलेगी नेक। अगर आप देखें मेन सिम्टम गोइट्रे का यही है। इसीलिए पीपल जितने पर्सन्स हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि आप जो भी डाइट ले रहे हो उसमें आयोडाइज्ड साल्ट है उसको शामिल करो। आयोडाइज्ड साल्ट क्यों? क्योंकि आयोडाइज्ड साल्ट है उसमें सबसे ज़्यादा आयोडीन कंपाउंड्स मिलते हैं, आयोडीन की मात्रा सबसे ज़्यादा मिलती है। और आयोडीन अगर बॉडी में जाता है तो थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा और क्या हमारा मेटाबॉलिज्म है वो भी सही रहेगा। हम ये भी बोल सकते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, ये यहाँ पर थायरोक्सिन हार्मोन लिख रखा है ना, इसकी जगह हम आयोडीन भी बोल सकते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कैन कॉज अ डिजीज नोन एज गोइट्रे। सेम है, या तो आयोडीन की डेफिशिएंसी हो या थायरोक्सिन की, दोनों ही गोइट्रे डिजीज कॉज करेंगे, इक्वल हैं। जितना आयोडीन मिलेगा उतने ही ज्यादा थायरोक्सिन हार्मोन की क्या होगी? प्रोडक्शन होगी थायराइड ग्लैंड में। और थायराइड ग्लैंड कब रिलीज करता है थायरोक्सिन हार्मोन को? जब इसके पास मैसेज आता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास से कि आप रिलीज करो थायरोक्सिन को, तब ये रिलीज करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? मास्टर करता है इसकी सिक्रीशन को। पिट्यूटरी ग्लैंड है वो मैसेज ट्रांसफर करता है कि आप रिलीज करो थायरोक्सिन हार्मोन, देन थायराइड ग्लैंड रिलीजेस थायरोक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट ग्लैंड इज पेनक्रियाज। पेनक्रियाज कैसा ग्लैंड है? इट इज एंडोक्राइन एज वेल एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन के लिए एक्ट भी करता है और एज ए एंडोक्राइन भी। ये दोनों क्या थे? एंडोक्राइन ग्लैंड। प्रेजेंट कहाँ पर होता है? फाउंड जस्ट बिलो स्टमक। जो हमारा स्टमक है ये क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक प्रेजेंट होता है, उसके जस्ट बिलो क्या प्रेजेंट होता है? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? इट रिलीजेस इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन का क्या फंक्शन है? इट कंट्रोल्स और लोअर डाउन द ब्लड शुगर लेवल। जो हमारा ब्लड है उसमें शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करता है, उसको लोअर डाउन लेके आता है। या हम कह सकते हैं जो शुगर हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं उसका मेटाबॉलिज्म कौन कंट्रोल करता है? इंसुलिन हार्मोन। तो अगर डेफिशिएंसी हो जाए इंसुलिन हार्मोन की, पेनक्रियाज कम रिलीज करे इंसुलिन हमारी बॉडी में, तो क्या है? एक डिजीज कोज होता है हमारी बॉडी में, डिजीज होगा जिसको हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज। और जो भी पर्सन इस डिजीज से सफ़र करता है उसको हम बोलते हैं डायबिटिक। इसमें क्या सिम्टम्स होंगे? क्या है? उसके जो ब्लड है उसमें शुगर की प्रेजेंस ज़्यादा मिलेगी। अगर हम टेस्ट करें तो ब्लड के अंदर शुगर की प्रेजेंस ज़्यादा होगी। और जो भी पर्सन क्या है डायबिटिक हो जाता है उसको क्या है? ये शुगर नहीं खानी होती, अपने फूड में कोई शुगर शामिल नहीं करनी होती।
और अगर स्टार्टिंग स्टेज है डायबिटीज़ की, नॉर्मल है डायबिटीज़, तो हम बाय फिजिकल एक्सरसाइज है या अपना जो फूड है उसमें कंट्रोल करके भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन डायबिटीज़ ज़्यादा हो जाती है तब क्या है, जो भी पर्सन डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा है वो इंसुलिन के इंजेक्शन लेना स्टार्ट कर देता है। तब जाके क्या, उसका जो ब्लड में शुगर प्रेजेंट है उसका मेटाबॉलिज्म होता है। मान लो ये कोई सेल है, ब्लड सेल है, यहाँ पर शुगर प्रेजेंट है, इंसुलिन रिलीज करता है पैनक्रियाज, तो इंसुलिन यहाँ पर आया, इस शुगर का मेटाबॉलिज्म करवाता है और फिर क्या है, वो शुगर ब्रेक डाउन होती है, उसका क्या है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। लेकिन अगर इंसुलिन प्रेजेंट नहीं है, रिलीज नहीं हुआ, तो वो शुगर क्या उस ब्लड में ही प्रेजेंट रहती है और इंक्रीज कर देती है शुगर लेवल इन ब्लड। तो अगर इंसुलिन की कमी हो तो वही है मेन रीज़न। शुगर है, डायबिटीज़ आजकल सभी को मिल रही है, वो यही रीज़न है कि उनकी बॉडी इंसुलिन कम प्रोड्यूस कर रही है। नेक्स्ट इज एड्रिनल ग्लैंड। फोर्थ ग्लैंड इज एड्रिनल ग्लैंड। इट इज आल्सो एंडोक्राइन ग्लैंड। ये भी क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। और 2 एड्रिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द टॉप ऑफ द किडनीज। ये 2 किडनीज हैं, इनका जो अपर पोर्शन है, अपर पार्ट है, यहाँ पर क्या है, 2 एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। जो किडनीज हैं उनके ऊपर ये कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, एड्रिनलिन हार्मोन। एड्रिनल ग्लैंड 2 हार्मोन रिलीज करते हैं, एक तो एड्रिनलिन हार्मोन एंड सेकंड इज एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन क्या फंक्शन करता है, इट प्रिपेयर्स आवर बॉडी टू फंक्शन ड्यूरिंग इमरजेंसी सच एज फियर, डेंजर, शॉक, सरप्राइज, एंगर एक्सेट्रा। कि कभी हमें क्या है, डर लग रहा है, गुस्सा आ रहा है या खुशी है, एक्साइटमेंट है, उस टाइम पे हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है कौन, एड्रेनलिन हार्मोन। जैसे मान लो हम कहीं पर भाग रहे हैं, कोई डॉग है वो हमारे पीछे पड़ जाता है, तो क्या उस टाइम हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो एड्रेनलिन हार्मोन, जो एड्रिनल ग्लैंड है उस टाइम पे क्या है, एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रीट करता है। और एड्रिनलिन हार्मोन क्या करता है, बहुत सारी एनर्जी उस टाइम पे सिक्रीट कर देता है जो कि हमें रिक्वायरमेंट है। और ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई, हम और जल्दी जल्दी भागेंगे और जो हमारा बॉडी कंट्रोल है वो मेंटेन रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड है या एड्रिनलिन हार्मोन है, वो क्या है, हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है कि कोई भी अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है या डेंजर सिचुएशन आती है तो एड्रेनलिन हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है उस सिचुएशन के लिए और हमारी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है उस टाइम पे। नेक्स्ट दूसरा हार्मोन कौन सा सिक्रीट करते हैं, ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, इट कंट्रोल्स साल्ट बैलेंस इन आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी है उसमें साल्ट बैलेंस को मेंटेन करके रखता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। इट कंट्रोल्स साल्ट बैलेंस इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी है, ब्लड के अंदर क्या है, साल्ट का बैलेंस है, उसको मेंटेन करके रखता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। तो ये हार्मोन से कुछ इंपॉर्टेंट्स जो कि हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, इनके डेफिशिएंसी, इनके फंक्शंस, और ग्लैंड है, कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, और कौन सा एंडोक्राइन है, कौन सा एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये आपको याद करने हैं अच्छे से। एड्रेनलिन हार्मोन पता चल गया आपको, घर में कोई चोर आ गया या कोई ऐसी सिचुएशन, आपका रिजल्ट आ गया, उस टाइम पे भी आपको नर्वसनेस होती है या आपको ज़्यादा मार्क्स आए तो आप बहुत खुश हो जाते हैं, कोई पार्टी है तो खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, तो उस सिचुएशन में हमारी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, एड्रेनलिन हार्मोन, ये रिलीज होता है। कभी भी कोई भी अगर हमें शौक लगता है, सदमा पहुंचता है, तो भी एग्जैक्टली उसी टाइम पे कौन सा हार्मोन रिलीज होगा बॉडी में, एड्रेनलिन हार्मोन, और वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। इट मेंटेन्स आवर बॉडी। दिस इज ऑल अबाउट हार्मोन्स जो कि बॉडी में हमारे में रिलीज होते हैं। अब क्या है, एक और टॉपिक बचता है, दैट इज रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग लाइफ ऑफ फ्रॉग एंड इंसेक्ट। जो फ्रॉग और इंसेक्ट्स हैं वो अपनी लाइफ को कंप्लीट करते हैं, उसके लिए कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो हम पढ़ते हैं। 2 हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हैं फ्रॉग और
अगर हम देखें कि फ्रॉग और इंसेक्ट है, सिल्क मोथ है, उसमें हमने एक प्रोसेस पढ़ा था मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? मैनी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, कि जो एक लार्वा है वो जब तक एडल्ट में चेंज होता है उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंज आते हैं, उसकी शेप है, बॉडी स्ट्रक्चर है, उसमें चेंज आते हैं, 2-3 स्टेजेस के थ्रू वो पास होता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। चेंज फ्रॉम लार्वा टू एन अडल्ट, लार्वा से अडल्ट में चेंज होता है, बिटवीन 2 to 3 स्टेजेस उसके बीच में भी आती हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। और ऐसे ही फ्रॉग और सिल्क मोथ में ये प्रोसेस होता है जो हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो ये मेटामॉर्फोसिस है वो कैसे ब्रिंग अप होता है, क्या रिस्पॉन्सिबल है, इसमें भी इन जो ये एनिमल्स हैं इनमें भी क्या है, कुछ हॉर्मोन्स है जो उनकी बॉडी रिलीज करती है, और वो हॉर्मोन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मेटामॉर्फोसिस कैरी करने के लिए। और अगर वे हॉर्मोन रिलीज ना हो तो मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा और लार्वा चेंज नहीं होगा एडल्ट में, और लार्वा की वैसे ही डेथ हो जाएगी। अगर हम देखें फ्रॉग में, सबसे पहले फ्रॉग में क्या है, मेटामॉर्फोसिस को कौन कंट्रोल करता है? इट इज कंट्रोल्ड बाय थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन कंट्रोल करता है। और हमने पढ़ा थायरोक्सिन हार्मोन डायरेक्टली क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? आयोडीन रिस्पॉन्सिबल होता है थायरोक्सिन हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए, कि जितना आयोडीन बॉडी को मिलेगा उतना ही ज़्यादा थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा। तो फ्रॉग्स कहाँ, जो फ्रॉग्स का लार्वा है, टेडपोल है, वो कहाँ पर रहता है? पोंड में, वाटर में रहता है। अगर उस पोंड या वाटर सी है वहाँ पर अगर आयोडीन है कि उसकी अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है, सफिशिएंट है, तो जो टेडपोल है उनकी बॉडी रिलीज करेगी थायरोक्सिन हार्मोन। टेडपोल की बॉडी क्या रिलीज करेगी? थायरोक्सिन हार्मोन। कब? जब उनको आयोडीन मिलेगा। आयोडीन मिलने के बाद थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज हुआ और टेडपोल किस में चेंज होगा? एडल्ट में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर जो पोंड है, पोंड वाटर है, उसके पास आयोडीन की डेफिशिएंसी है, आयोडीन है वो प्रेजेंट नहीं है, तो कोई भी थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा। और अगर थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बना तो लार्वा है वो एडल्ट में चेंज नहीं होगा और लार्वा की वहीं पर डेथ हो जाएगी। जब लार्वा चेंज नहीं हो रहा एडल्ट में तो कुछ टाइम के बाद उसकी डेथ हो जाएगी और वे फ्रॉग्स क्या है, ऐसे ही रह जाएंगे, वो एडल्ट में चेंज नहीं हो पाएंगे। सो इट्स नेसेसरी फॉर फ्रॉग्स टू बी आयोडीन इन वाटर, की आयोडीन है उसकी प्रेजेंस ज़्यादा हो वाटर में, कि वो अच्छे से क्या है ट्रांसफर हो सके इनटू एडल्ट। नेक्स्ट है सिल्क मोथ। सिल्क मोथ में भी मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है और बहुत सारे इंसेक्ट हैं वो भी मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं। इसको कौन कंट्रोल करता है? जो इंसेक्ट हार्मोन उनकी बॉडी प्रोड्यूस करती है वो कंट्रोल करते हैं। और अगर इंसेक्ट हार्मोन प्रोड्यूस ना हो तो भी सिल्क मोथ किस में, एडल्ट में चेंज नहीं होगा। कैटरपिलर है वो सिल्क मोथ में चेंजमेंट नहीं होगी उसकी। तो ये कुछ हॉर्मोन्स है जो इनकी बॉडी को जो मेटामॉर्फोसिस है उसको कंट्रोल करते हैं, चेंजमेंट को। रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन कंप्लीटिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ फ्रॉग एंड इंसेक्ट, कि फ्रॉग में तो अगर थायरोक्सिन रिलीज नहीं हुआ तो लार्वा चेंज नहीं होगा एडल्ट में। और सिल्क मोथ है या कुछ इंसेक्ट्स हैं उनमें मेटामॉर्फोसिस कब नहीं होगा? कैटरपिलर कब चेंज नहीं होगा एडल्ट में? अगर उनकी बॉडी इंसेक्ट हार्मोन रिलीज नहीं करती। अगर कैटरपिलर की बॉडी है इंसेक्ट हार्मोन रिलीज कर देगी तो वो चेंज हो जाएगा एडल्ट में। अगर ये रिलीज नहीं होता है तो एडल्ट में चेंज नहीं होगा। योर चैप्टर इज ओवर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट वेल। अगर नहीं कुछ समझ में आया, कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हैं। एंड डू कंप्लीट रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर। अच्छे से पढ़ाई करना। थैंक यू।